हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर सेवक। तो स्वागत है भाई फिर से यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2026 परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस से होने वाले हैं, जो आपके पेट एग्जाम में बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। तो बायोलॉजी आज का हमारा टॉपिक है। बायोलॉजी, साइंस में बायोलॉजी पढ़ेंगे और इससे बाहर कुछ पूछेगा भी नहीं। तो बहुत ही शानदार सा जबरदस्त सा सेशन होने वाला है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के टॉप 25 क्विक थ्योरी प्लस 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले जानते हैं कोशिका की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले कोशिका की शुरुआत होती है आपकी बायोलॉजी की। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी। फिर अगला है हमारा अनुवांशिकी। अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं। तो अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। फिर है डीएनए मॉडल। वाटसन एवं क्रिक ने 1953 ईस्वी में क्या किया था, द्विकुंडली मॉडल दिया था किसका, डीएनए का। फिर गुणसूत्र। मानव शरीर में टोटल कितने 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 23 जोड़े होते हैं, जिसे 23 जोड़े कहते हैं। जोड़े में पूछेगा 23 डालेंगे और कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46। फिर बढ़ते हैं आगे। कह रहा है पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है और लार में क्या होता है, पटाइलिन एंजाइम पाया जाता है, यानी टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। जो हमारा स्टमक होता है, अमाशय में क्या होता है, HCl अम्ल होता है, जो क्या करता है, यह भोजन को अम्लीय बनाता है। फिर वृक्क यानी किडनी, इसकी कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। जो हमारी वृक्क है, किडनी है, इसकी कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। अब अगला है हमारा लीवर। अमोनिया को यूरिया में बदलता है तथा पित्त रस बनाता है। अमोनिया को क्या करेगा, यूरिया में बदलेगा और पित्त रस बनाएगा। किसका काम है, यकृत का। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। फिर कह रहा मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, 120/80 mmHg, और इसे किससे मापते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। अब हीमोग्लोबिन इसमें क्या होता है, लोहा पाया जाता है, और यह क्या करता है, ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। मस्तिष्क यानी EEG, इसकी जांच के लिए एक उपकरण होता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम द्वारा मस्तिष्क तरंगों की जांच की जाती है। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। करा पेसमेकर, यह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला क्या होता है, कृत्रिम उपकरण होता है। तो फिर बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। फिर कह रहा है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में कौन घुल सकता है, कीड़ा वसा में गिर गया, घी में गिर गया, क्या होगा, डूब जाएगा, क्योंकि क्या होता है, वजन होता है। तो कीड़ा डूब जाएगा, यानी ADEK। विटामिन क्या होता है, वसा में घुलनशील है। और जल में जो बचेगा B और C, ये क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। फिर फल को पकाने वाला हार्मोन, फलों को पकाता कौन है, फलों को पकाने वाला हार्मोन एक क्या है, एक पादप हार्मोन होता है, एथिलीन। एथिलीन क्या होता है, एक पादप हार्मोन है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। फिर फ्लोएम यह क्या होता है, फ्लोएम मतलब फल मतलब भोजन, मतलब पौधों में निर्मित जो भोजन होता है, पौधों में जो भोजन बनता है, उसका परिवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। और जो जाइलम होता है, वह क्या करता है, जल का परिवहन करता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। तो ये थे थियरी के कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बढ़ते हैं इसी के साथ बहुत ही शानदार से जबरदस्त से क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत पहला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। कह रहा कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था, और इन्होंने क्या किया था, 1665 में। कब, 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में कार्क की पतली काट में कोशिका देखी थी। फिर बढ़ते हैं आगे। कह मानव शरीर का सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की कुल संख्या, सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की कुल संख्या। तो गुणसूत्र पूछ रहा है, कितनी संख्या है, 46, और जोड़े में पूछेगा तो कितने क्या हो जाएंगे, 23 जोड़े, 46 गुणसूत्र। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रतिपादन किसने किया था। जो डीएनए की
द्विकुंडली संरचना है। इसका प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। और इन्हें इस पर क्या हुआ था? एक नोबेल प्राइज भी मिला था। कब मिला था? 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में इसकी खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। फिर बढ़ते हैं आगे। करा मनुष्य की लार में मुख्य रूप से कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है? जो लार होता है, जब भोजन को हम चबाते हैं क्या होता है? लार क्या होता है? भोजन में मिलता है। वो कौन सा एंजाइम होता है? वह होता है टाइलिन एंजाइम। यह स्टार्च को क्या करता है? माल्टोज शर्करा में तोड़ता है। यह स्टार्च को क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज शर्करा में तोड़ता है। माल्टोज शर्करा में क्या करता है? तोड़ने का कार्य करता है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हानिकारक अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य कौन सा अंग करता है? हानिकारक जो अमोनिया है उसको यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? हानिकारक अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? तो जो हमारा होता है लीवर, यानी यकृत। क्या है? यकृत। यह आर्निथिन चक्र द्वारा क्या होता है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है। आर्निथिन चक्र, यह किसके द्वारा? आर्निथिन चक्र द्वारा क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। तो बढ़ते हैं आगे। करा किडनी वृक्क की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है? किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है क्या? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। और प्रत्येक गुर्दे यानी प्रत्येक किडनी में लगभग क्या होते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन। प्रत्येक गुर्दे में क्या होते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन। 10 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। तो बढ़ते हैं आगे। ये भी लगभग है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। फिर कह रहा है, मानव शरीर में रक्तचाप मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो मानव शरीर में जो रक्तचाप नापता है वह क्या कहलाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। और ये वायु दाब नापता है बैरोमीटर। तो स्टेथोस्कोप क्या नापता है और कार्डियोग्राफ क्या नापता है? ये दोनों आपको कमेंट में बताना है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है, हीमोग्लोबिन के में मुख्य रूप से कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा, Fe, आयरन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा। और लोहे की कमी से क्या होती है? एनीमिया रोग होता है। लोहे की कमी से क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया रोग, जिसे रक्ताल्पता कहते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को मापने और रिकॉर्ड करने हेतु क्या इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मस्तिष्क संबंधी क्या है? जांच करता है। तो बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में कौन सा पादप हार्मोन सहायक है? तो क्या है? एथिलीन। आपने पढ़ा ही है। एथिलीन क्या करता है? यह एक मात्र गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला क्या है? पादप हार्मोन है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिनों का समूह कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिनों का समूह कौन सा है? तो वसा में कौन घुलेगा? कीड़ा, ADEK। यह क्या हो जाएगा? वसा में घुलेगा। जबकि जल में घुलेगा B और C। जल में कौन घुलता है? B और C। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। करा विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग। और विटामिन सी की कमी से यह क्या होता है? स्कर्वी रोग। और आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। और बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है। और जो सूखा रोग होता है इसमें क्या होती है? हड्डियां कमजोर होकर मुड़ जाती हैं। तो बढ़ते हैं आगे।
करतपेदिक या क्षय रोग किस सूक्ष्म जीव के संक्रमण के कारण होता है? तो यह क्या होता है? जीवाणु। जीवाणु के कारण क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक होता है। और जो हमारा ये जीवाणु है, इस जीवाणु का नाम क्या है? जो टीबी का सूक्ष्म जीवाणु है उसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु। यह क्या? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु होता है। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा एड्स। एड्स रोग की पुष्टि कौन से टेस्ट से होती है? जो एड्स रोग होता है वह किससे पता चलता है? एलिसा टेस्ट के द्वारा। तो एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? ALISA। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एलिसा टेस्ट से यदि हम एड्स का पता लगाते हैं तो एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम, ENZYME, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट, I और S से इम्यूनो सॉर्बेंट S से क्या है? एलिसा का फुल फॉर्म होता है। तो बढ़ते हैं आगे। करा मानव शरीर के सीने में पसलियां कितने जोड़े होते हैं? तो गाना क्या चला है? तेरे सीने बीच दिल बसता। तो सीने में क्या होती हैं? पसलियां बसती हैं। तो मानव शरीर के सीने में क्या होती हैं? पसलियों के कुल कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े यानी 24 पसलियां। 24 पसलियां यानी 12 जोड़े। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। कर पौधों में निर्मित भोजन शर्करा को पत्तियों के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? तो कौन पहुंचाता है? तो हमारा भोजन मतलब फल मतलब फ्लोएम क्या करता है? भोजन को पहुंचाता है। और जबकि जो जाइलम होता है यह जल को पहुंचाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कृत्रिम पेसमेकर से संबंध किस शरीर के अंग से होता है? तो यह क्या होता है? हार्ट से यानी हमारे हृदय से। यह हृदय की धड़कन की गति को क्या करता है? नियमित करता है, कंट्रोल करता है। मतलब हमारे हृदय की धड़कन कितनी होनी चाहिए, यह क्या है? मानव निर्मित होता है। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा दूध का सफेद रंग इस प्रोटीन के उपस्थिति के कारण होता है। तो दूध का सफेद रंग क्या होता है? केसीन के कारण। जबकि पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है बीसीजी का टीका बच्चों को किस बीमारी से बचाता है? बीसीजी का टीका क्या करता है? टीबी यानी क्षय रोग से बचाता है। और हमारा बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है बैसिलस कालमेट्जिउरिन GUERIN बैसिलस कालमेट्जिउरिन क्या होता है? बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। यह क्या होता है? टीबी से बचाव के लिए इसको लगाया जाता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अगला पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प बनकर उड़ना क्या कहलाता है? जल क्या हो रहा है? वाष्प बनकर उड़ता है। तो वाष्प बनकर उड़ता है तो यह क्या कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन। यह क्या होता है? रंध्रों में, पत्तियों के छोटे छोटे छिद्रों में होता है। पत्तियों के छोटे छोटे छिद्रों से क्या होती है? यह प्रक्रिया होती है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? तो जो हमारी साइटिक तंत्रिका होती है यह क्या होती है? कमर से लेकर पैर के निचले हिस्से तक जाती है। कमर से
पैर के निचले हिस्से तक जाती है, यह क्या करती है? साइटिक तंत्रिका कहलाती है, सबसे लंबी तंत्रिका। बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने किया था। किसने? एर्नेस्ट हैकल ने। और इसे कब, किस सन में इसका यूज किया था? 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में इस शब्द की रचना की थी। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता किया जाता है? जो हमारा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन होता है यह किससे? कवक यानी फंगस, कवक से प्राप्त किया जाता है। और उस कवक का नाम क्या होता है? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। जीवाणु नामक फफूद या कवक नामक फफूद या कवक से क्या होता है? यह पेनिसिलिन प्राप्त होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है सामान्य वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो हमारा शरीर क्या होता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जबकि नवजात शिशु जो नवजात शिशु होता है तो उसका दिल क्या होता है? 140 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में क्या होता है? 140 बार धड़कता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ एक और क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा शरीर में हीमोग्लोबिन यानी लोहे की कमी से मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है? तो होता है रक्ताल्पता यानी एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या होता है? इसमें स्तर गिर जाता है। तो उम्मीद है ये टॉप 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और सेशन पसंद आया होगा। यदि आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए 9839254616। आप किस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं? पेट एग्जाम के लिए। पेट एग्जाम के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो यदि आपको सेशन पसंद है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने मास्टर सेशन पेट एग्जाम के लिए बायोलॉजी का मास्टर सेशन 25 थ्योरी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हमने पूर्ण किया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड